हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ओके एवरीवन, संभाल के। अंदर कोई भी हो सकता है और जस्ट मेक श्योर गोडाउन को अच्छे से चेक करना है। ओके सर, इन्फॉर्मेशन सही थी, कोई था यहाँ पर और ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है। ये देखिए सर, यहाँ पर स्टोर का नक्शा, चोरी करने की टाइमिंग, सब कुछ है यहाँ पर सर। सर, ये तो सिर्फ कहने के लिए गोडाउन है, अंदर से तो पूरी अली बाबा की गुफा है। अब बस 40 चोरों को ढूंढना है। सर ऊपर आइए, सेकंड फ्लोर पे। हाँ? सर ये देखिए। ये तो बिल्कुल वैसी है जो चमक करती ज्वेलरी शॉप से लूटी गई थी। सर, ज्वेलरी मॉल या शोरूम में रखी जाती है। ये अजीब चोर है जो यहाँ इस गोडाउन में रखा है ज्वेलरी को। हेलो हेलो, दया का बैच। दया यहाँ क्या कर रहा है? सर, ये दया का बैच है। वहां अंदर गिरा पड़ा था। Are you sure? पक्का। दया के बैच को मैं अच्छी तरीके से पहचानता हूँ। मतलब दया यहाँ था या है। या तो दया इन लोगों से मिला हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता सर। सर ये जानबूझ करके किसी ने यहाँ पर रखा है उन्हें फंसाने के लिए। ये भी तो हो सकता है कि दया सर किसी मुसीबत में हो। मुसीबत में है या हमें मुसीबत में डालेंगे। दया, दया, क्या कर रहे हो तुम? अपनी टीम पे गोली कैसे चला सकते हो? दया, यू आर अंडर अरेस्ट।
रीडिंग 2.47। अपनी घड़ियों को मिलाओ। 2.5 मिनट है हमारे पास, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। गुड लक बॉस, चल ऑन इट। क्या कर रहा है मधु? सिग्नेचर, ताकि दुनिया को याद रहे शान गायक थे, अमर अकबर एंथनी। पंकज, क्या हुआ? कुछ पता चला? एंट्री एग्जिट पॉइंट्स चेक किए? सर अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है सर। और वो ओनर? वो आए। हाँ जी। जी सर, सब ले गए सर, सारी ज्वेलरी ले गए, मेरे जीवन भर की कमाई लूट के ले गए साहब। मैं तो बर्बाद हो गया, सब कुछ नहीं छोड़ा साहब। हम भी नहीं छोड़ेंगे उन्हें। आपका लॉस समझ सकते हैं, बट डोंट वरी, हम पकड़ लेंगे उन्हें। ओके सर, हमारे गार्ड को रात में बेहोश करके सारा सामान ले गए। मुझे तो सुबह फोन आया तब मालूम चला साहब, बर्बाद हो गया मैं तो। आप जरा अपने शॉप की इन्वेंट्री दीजिए हमें, फोटोग्राफ लिस्ट सब चाहिए, पता तो चले क्या क्या गया है। जी सर, हम सारा रिकॉर्ड रखते हैं, अभी लाके देते हैं आपको। आइए। ये काम तो किसी प्रोफेशनल गैंग का ही लगता है। पूरी चोरी सफाई से की गई है तो कोई हाईली ट्रेन टीम। एक्सक्यूज मी, आपने वो सीसीटीवी फुटेज चेक किया? चोरों ने रिकॉर्डिंग लूप में डाल दी थी सर, इसलिए चोरी रिकॉर्ड नहीं हुई। अरे कहीं से भी कोई भी सुराग मिला आपको? सर, पास की बिल्डिंग से सीसीटीवी फुटेज मिला है। 3 लोग थे मास्क और ग्लव्स में, पर सर सीसीटीवी फुटेज में अंदर जाने का रिकॉर्ड है मगर बाहर आने का नहीं। सर एक मिनट प्लीज। ये देखिए सर, ज्वेलरी शॉप के ओनर ने कहा है कि ये ड्राइंग शायद उन चोरों ने बनाई है। पेंट थोड़ा गहरा है, लाइन परफेक्ट नहीं है, यहाँ पे कुछ उभरा उभरा लगता है। अमनी जरा कुछ ट्वीजर जैसी कोई चीज लेकर आना।
चिप है, या तो ट्रैकर होगी या फिर इसके अंदर कुछ डेटा होगा। सर हो सकता है हमारे लिए कोई मैसेज हो। तो देखते हैं इस माइक्रोचिप में ऐसा क्या राज है जो ये शार्क हमसे कहना चाह रहा है। सर ये चिप पूरी तरीके से एनक्रिप्टेड है। अगर 3 बार इसका पासवर्ड गलत डाल दिया तो इसके अंदर का सारा डेटा अपने आप डिलीट हो जाएगा। थोड़ा वक्त लगेगा सर इसे सेफली खोलने में। ठीक है, तब तक मैं अपने इन्फॉर्मर से बातचीत करता हूँ, शायद इस चोरी के बारे में उन्हें कुछ पता हो। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, एडवांस्ड और रिलायबल। आपको नहीं लगता आपका ये इन्फॉर्मर केस को लीक कर सकता है और इससे केस बिगड़ सकता है? सर मुझे अपने इन्फॉर्मर पे पूरा भरोसा है, और जब ये सब नहीं था तब तो उन्हीं की मदद से तो केस सॉल्व होता था। ग्राउंड लेवल की जानकारी कई बार टेक्नोलॉजी से तेज होती है सर। आपके इन्फॉर्मर्स पे आपको इतना भरोसा है? इंसान झूठ बोल सकता है, टेक्नोलॉजी नहीं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तब होता है जब कोई चिप मिली हो, लेकिन बात जब सड़कों की हो तो पुराने स्कूल का एक्सपीरियंस ही काम आता है सर। आप अभी भी पुराने स्कूल में अटके हैं अभिजीत। जमाना बदल रहा है, अब दरवाजे तोड़कर सबूत ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस साइबर वॉल को ब्रीच करने की है। दैट्स इट। आप अपने स्टाइल से काम कीजिए, मैं अपने तरीके से करूंगा। ठीक, बस मेक श्योर कोई गलती ना हो। मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। सर चिप के अंदर का डेटा खुल गया है। गुड। ये तो किसी रॉबरी के प्लान जैसा लग रहा है। डेस्टिनेशन मार्क्ड है, डेट्स लिखी हैं, कोई रॉबरी के प्लान के बारकोड जैसा लग रहा है। पर ये जगह कौन सी है? ना जगह का कोई नाम है, ना कोई रोड, कुछ अजीब सा है। और ये लाइंस भी है इसमें, एक पहेली जैसा है। सर ये सब रैंडम नहीं हो सकता है। ये देखिए, गार्ड की शिफ्ट टाइमिंग्स लिखी हैं, अलार्म कोड्स, एग्जिट रूट्स। ये किसी प्रोफेशनल का काम है सर। हाँ, पर अगर कोई प्रोफेशनल का काम है तो कोई ऐसी गलती जानबूझकर क्यों करेगा फिर? इसके दो ही मतलब हो सकते हैं, या तो कोई जानबूझकर हमारा ध्यान भटकाना चाह रहा है, या फिर उनमें से कोई है जो चाहता है कि हम उन तक पहुंचे। सर ये भी तो हो सकता है कि जिसने इतना स्ट्रॉन्ग प्लान बनाया है उसे ये पता है कि हम क्या सोच रहे हैं, या फिर हमारा नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। उसने हमारे लिए एक जाल बुना है सर। जाल तो उसने बिछाया ये तो हम जानते हैं, लेकिन इसमें फंसेगा कौन ये हम तय करेंगे। हेलो सर, एसीपी सर के बारे में सुना, बहुत बुरा लगा। अफसोस करने का टाइम नहीं है। ये बता, कुछ है तेरे पास? कुछ बातें सुनी है, पूरी जानकारी तो नहीं है सर, लेकिन बाइकला का नाम बार बार आ रहा है। कोई बहुत बड़ी मीटिंग हो रही है वहाँ पे। बाइकला में कहाँ पे? एक पुरानी जगह, बहुत सालों से बंद है। पिछले हफ्ते रात में 3 बजे वहाँ लाइट जली थी और बिना नंबर प्लेट के वहाँ पे ट्रक भी आने जाने शुरू हो गए। सर जंगल में जब भी रोशनी दिखती तो समझ जाइए कि शिकारी शिकार करने पहुंच गया। शिकारी का शिकार हम लोग करेंगे। कौन लोग हैं ये? कौन सा गैंग है? कोई चेहरा? यही तो बात है सर, वो लोग गैंग वाले नहीं लगते। उनकी हरकतें आर्मी और पुलिस की ट्रेनिंग जैसी है। चुपचाप आते हैं, अपना काम करते हैं और निकल जाते हैं। कुछ तो गड़बड़ है सर, ब्लैक मार्केट वाले भी इसमें हाथ नहीं डाल रहे। कंफर्म नहीं है, लेकिन ये सब नॉर्मल भी नहीं है सर। जो आप सोच रहे हैं उससे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अपनी सोच और समझ के बाहर। आप सर अपने पीछे 2 आंखें रखिए और गन लॉक मत कीजिएगा कभी भी। अभिजीत, उस शिप से हमें गोडाउन की इंफॉर्मेशन मिली है। हो सकता है सारी प्लानिंग वही की गई हो, पर ये जगह कौन सी है पता नहीं चल रहा है। मेरे इन्फॉर्मर ने भी एक गोडाउन की बात की है, बाइकुला में। हो सकता है ये वही गोडाउन हो। सेम लोकेशन सर। इसमें गोडाउन का लेआउट दिया है, जरा मैच करके देखो।
सर ये तो एग्जैक्ट सेम लेआउट है। मतलब दोनों सोर्सेस सही है। ये गोडाउन वाकई में एग्जिस्ट करता है। लगता है इस गोडाउन से किसी बड़े अटैक की प्लानिंग हो रही है। चलो बाइकला कौन सा चांद पर है, चलकर देखते हैं। पूरे गोडाउन को उथल पुथल कर देते हैं। दया का मैच, दया यहाँ क्या कर रहा है? सर, ये दया का बैच है। वहां अंदर गिरा पड़ा था। Are you sure? पक्का। दया के बैच को मैं अच्छी तरीके से पहचानता हूँ। मतलब दया यहाँ था या है। दया, you are under arrest. ज्वेल थीफ आप ही हो ना? देखो दया, अगर कोई मजबूरी है तो बता दो, हमें वो वजह जाननी है। सो कम ऑन। इतने सालों का साथ है हमारा, अब यही दिन देखना बाकी था है? कितना भरोसा था तुम पे दया। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा दया सर ऐसा कैसे कर सकते हैं। पता नहीं सच क्या है। आपका बैच आपकी लॉयल्टी, वफादारी के लिए, लेकिन आज ये बैच क्राइम सीन पर मिला है। क्या मतलब है इसका? अरे यार, किसी को बचा रहे हो तो बता दो, कोई मजबूर कर रहा है तो बता दो, हम लोग हेल्प कर सकते हैं। लेकिन ऐसे चुप रहने से काम नहीं चलेगा दया, बात और बिगड़ जाएगी। बहुत कुछ सुने, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा इस फोन से फॉर श्योर। व्हाट? ये कैसे हो सकता है? यस सर, अवनी आयुष्मान सर से बात करना चाहती है। क्या हुआ? हाँ अवनी बोलो। सर वो फोन का कॉल लॉक खुल गया। क्या मिला? सर मिला तो है, लेकिन प्लीज आप लोग सब ब्यूरो आ जाइए अर्जेंटली। ऑल ओके? नहीं सर, कुछ भी ठीक नहीं है। ओके, जाना पड़ेगा। हाँ अवनी, क्या पता चला? हमारे क्रिमिनल डेटाबेस से किसी का नंबर मैच हुआ? सर ज्यादातर सब नंबर अनरजिस्टर्ड हैं, लेकिन सर एक नंबर सेव है बॉस नंबर 2 के नाम से। हमारे डेटाबेस में है ये नंबर? यस सर। किसका है? सर वो नंबर सचिन सर का है। तो सचिन भी दया के साथ मिला हुआ है।
सर, हम सीआईडी ऑफिसर्स की ना सैलरी बढ़नी चाहिए सर। मुझे लगता है कि दया सर और सचिन सर ने बहुत बड़ा लोन लिया है और इसलिए वो लोन देने वाला बार बार फोन कर रहा है उन्हें। अब नहीं, कॉल डेटा चेक करो, कितनी बार कॉल किया गया और कब। सर कई बार। सर आखिरी कॉल गोडाउन रेट से कुछ टाइम पहले का ही है। मतलब दया गुनहगार नहीं है, वो बीच में फंस गया है। असली गुनहगार सचिन है। नहीं सर, सचिन सर ऐसा नहीं कर सकते। हम तो उन्हें कितने सालों से जानते हैं। These are facts, पूर्वी, can't be ignored। जो हमारे सामने है वो सच है। सर क्या हमें सचिन सर को कॉल करना चाहिए? नहीं, अभी नहीं। अगर वाकई में सचिन गद्दार है तो हमें अलर्ट रहना होगा। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हम कुछ जानते हैं। अब नहीं, सचिन के फोन का जीपीएस ट्रैक करो और पता करो इस वक्त कहां है। और पूर्वी, पंकज, गेट रेडी अपने एक और साथी को अरेस्ट करने के लिए। अरे पूर्वी, पंकज, तुम लोग यहाँ कब? कैसे आना हुआ? कुछ नहीं सर, इधर से गुजर रहे थे तो सोचा आपको मिल ले। ये एसीपी सर ने बताया आपकी तबीयत थोड़ी खराब है। हाँ, वो सब तो चलता रहता है। वैसे तुम लोग किसी नए केस पे काम कर रहे हो क्या? नहीं सर, वो बारबोजा के केस में हमें एक लीड मिली है, उसी को फॉलो कर। ओह, सीआईडी तुझे लेने आई है, निकल वहां से। ठीक है ठीक है, फोन करता हूँ तुमको वापस। ओके। अरे पंकज, पूर्वी यार, बैठो, चाय बना वाले। हाँ नहीं सर। यार, ये बारबोजा का किस्सा पता नहीं कब खत्म होगा। जब देखो हमारे हाथ से निकल जाता है। रिलैक्स पंकज। तुमने वीर पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना है? अरे क्यों नहीं सुना है, वो तो बहुत बड़े योद्धा थे। उन्होंने मोहम्मद गोरी को एक बार नहीं कई बार हराया है। एग्जैक्टली। उन्होंने अपने दुश्मनों का सामना धैर्य और योजना से किया था। वो सिर्फ एक सम्राट नहीं थे, एक धर्म योद्धा थे। उन्होंने जंग सिर्फ तलवार से नहीं जीती थी, बल्कि अपनी सोच, दया, करुणा और मर्यादा से जीती थी। अगर हम उनकी तरह सोचेंगे ना, इस बारबोजा को तो हरा ही देंगे। मैंने तो सुना है कि उनका बचपन भी बहुत दिलचस्प था। बहुत। अगर तुम्हें उनके बारे में और जानने में दिलचस्पी है ना, तो 4 जून से शाम 7:30 बजे सोनी टीवी पर आ रही है उनकी दिलेरी की कहानी। चाय बनाने में इतना टाइम ले रहे हैं? जरा देख के आ तो। सचिन सर, सचिन सर, सचिन सर, पूर्वी। क्या हुआ? सचिन सर नहीं है। नहीं है? सचिन सर, सचिन सर, लगता भाग गया। क्या?
चल 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 सचिन सर भाग गए सर। पहली बार सचिन सर खुद बाउंड्री पार चले गए। और किसी ने उन्हें फोन पे वार्न भी किया था। कोई तो है जो हर मूव देख रहा है, हर स्टेप कंट्रोल कर रहा है। दया सर पकड़ गए। उन्होंने सब कुछ बता दिया तो फिर मुश्किल हो जाएगी। सीआईडी के हाथ हमारी गर्दन तक पहुंचने वाले हैं। अगर उन्हें पता चल गया तो पूरे किए धरे पर पानी फिर जाएगा। बॉस, सचिन सही वक्त पे निकल गया। एक सीआईडी ऑफिसर का नंबर उन चोरों के पास मिला और दूसरा सीआईडी ऑफिसर सीआईडी पर ही गोली चलाता है। इसका क्या मतलब है? क्या हो रहा है ये सब? सर एक मिनट, मैं बात करता हूं दया से, प्लीज। हमें तुम पे शक नहीं करना चाहिए था दया। हमेशा साथ साथ काम किया हम लोगों ने। जब से सीआईडी बनी है तब से साथ में ही कितना कुछ देखा है, झेला है, सहा है, पर ऐसी नौबत कभी नहीं आई जैसी आज फेस करनी पड़ गई। एसीपी सर की टीम हमारे लिए क्या मायने रखती है ये हम दोनों जानते हैं। अगर अभी भी हमने कुछ नहीं किया, टीम टूट के बिखर जाएगी। प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूं यार, जो कुछ भी पता है बता दो। चुप रहने से काम नहीं चलेगा दया यार, प्लीज। अरे यार, सब टूट के बिखर गया है। अब क्या, किस चीज का वेट कर रहे हो? हमारे लिए, अपनी दोस्ती के लिए, प्लीज प्लीज दया बता दो यार। छुट्टी लेके एक शादी अटेंड करने के लिए मैं रत्नागिरी गया था। जब वहां एक ज्वेलरी एग्जीबिशन में होने वाली चोरी की इंफॉर्मेशन मिली मुझे। सर, रत्नागिरी की ज्वेलरी एग्जीबिशन में चोरी होने वाली है। क्या? कौन बोल रहा है? हेलो हेलो। ज्वेलरी एग्जीबिशन में चोरी? हम सीआईडी से बाहर हो सकते हैं मगर हमारे अंदर से सीआईडी कभी बाहर नहीं हो सकती। वही किया, मैं लग गया अपने स्टाइल में देखने समझने, और कुछ समझ में भी आने लगा। मैंने सोचा तुम सबको इन्फॉर्म करूंगा, पर उन लोगों को मुझ पे शक हो गया और मुझे इस केस से दूर रहने के लिए धमकी दी उन्होंने। अगर दोस्तों की जान प्यारी है तो भूल जाओ उस एग्जीबिशन में होने वाली चोरी को, वरना जैसे एसीपी को खोया है अपने बाकी दोस्तों को भी खो दोगे। तुम कौन? हेलो हेलो। पर वो सब जानते हैं इस केस के बारे में, मेरे बारे में, सीआईडी के बारे में। मैं समझ गया, ये जो भी है हमारे अंदर का ही कोई है जो ये सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस पे भरोसा करूं। मुझ पे भरोसा कर सकते थे यार, मैं खड़ा होता तुम्हारे साथ जैसे हमेशा रहा हूं। माफ करना दोस्त, मुझे लगा मैं अपनी टीम को बचा रहा हूं, पर शायद कुछ ज्यादा ही नुकसान कर बैठा। अभी भी देर नहीं हुई थे,
जो कुछ पता है वो सब बता। इस बार मिल के लड़ेंगे। शुरू से बताता हूं। हाँ सचिन, अंदर क्या लग रहा है? सब ठीक है? अभी तक तो सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है। नथिंग डाउटफुल सर। कुछ तो होगा जरूर। खबरी ने टिप दिया है तो गलत तो नहीं होगा। जो भी है वो अपने हाथ से बच के नहीं जाना चाहिए। हाँ सर, नजर रखे हुए। ये क्या था सचिन? सर, अंदर रॉबर्स घुसाए हैं और सबके हाथ में हथियार है सर। सबको हॉस्टेज बना रहे हैं सर। लेकिन वो अंदर आए कहां से? सर मुझे लगता है ये पीछे वाले गेट से आए होंगे सर। मैं पीछे तो 2 गार्ड्स थे वहां पे। सर लगता है उनको मार के अंदर घुसे। कौन? दो मिनट है तुम्हारे पास, सारा सामान निकालो जल्दी। सचिन तुम वहीं रहो, मगर ध्यान रहे किसी को पता नहीं चलने से कि तुम कौन हो, ठीक है? मैंने एंट्रेंस अंदर से लॉक है सचिन। 1 मिनट। ऑफिसर। जी सर बताइए, क्या हुआ सर? सब ठीक? हमारे एक ऑफिसर अंदर है और उसने कंफर्म किया कि हॉस्टेज सिचुएशन है। वो लोग अंदर पहुंच गए हैं। सर वो लोग अंदर कैसे आ गए? पीछे तो गार्ड थे पीछे की तरफ, उनको मार के। एक काम करो जी, जल्दी से जल्दी बैकअप मंगाओ। जितने भी यहाँ पे एग्जिट से सबको लॉक कर दो। यहाँ से कोई बाहर नहीं जाना चाहिए। और हाँ, इनमें से किसी को खबर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अफरा तफरी मच जाएगी। जल्दी। राइट सर। फास्ट। कोई भी अंदर आने की कोशिश करेगा तो बाहर एक एक लाश आएगी। कोई आवाज नहीं करेगा। बैठ जाइए, कुछ नहीं होगा। किसी बैठ जाइए, किसी को कुछ नहीं होगा। सचिन कितने लोग हैं अंदर? सर कम से कम ये 9 लोगों के आसपास है सर, और सबके हाथ में हथियार है। सबके मुंह पे मास्क लगा है सर। और सर इनका ये एक गैंग लीडर भी है जो इनको गाइड कर रहा है समय समय पे सर। और ये ना तो कोई हल्ला है ना कोई शोर शराबा, बड़े प्लान्ड और डिसिप्लिन तरीके से कर रहे हैं सब कुछ सर ये। और ये तो पॉसिबल नहीं है सर जब तक कोई अच्छे से ट्रेन ना हो। बलबोसा? इन सबके जूतों पर तो वैसे ही निशान बना हुआ है, बलबोसा गैंग के जैसा। सचिन तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, राइट? हाँ सर। भाई साहब, जस्ट हेल्प मी। मेरी तबीयत खराब हो रही है, प्लीज। मेरी दवा लेनी है। वो गाड़ी में, प्लीज गाड़ी से दवा लानी। मेरी जान जा सकती है, प्लीज।
बस ईयरबड्स सुनने की हाँ चेक कर जगह इसको देख खड़े रहे सीआईडी बॉस सीआईडी इसको ये हमें पकड़ने आया था, अब यही हमें बचाएगा। अबे बैकअप कितनी दूर है, कितना टाइम लगेगा? फोन कर दिया, जल्दी फोर्स आ रही है। जल्दी बुला। हाथ ऊपर सर नहीं 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 सर, नीचे नीचे सर, नीचे। हाँ सर सर हॉस्टेजेस अंदर ही है और रॉबर्स भाग गए। हाँ सर संभाल और सर संभाल के, हो सकता कोई ट्रैप हो सर। निकलो ऐसे, निकलो बाहर निकलो, उठो जल्दी घर से बाहर निकलो, सब लोग सब निकलिए, और कोई बचा तो नहीं है? जंगल में टेंट। तो यहाँ पे कोई रह रहा है, अभी अभी निकला यहाँ से।
हिलना मत, खोपड़ी उड़ा दूंगा। सर आप जिंदा है सर? आपने पहचाना नहीं सर? मैं दया सर, आप आगे मत बढ़ो, गोली चला दूंगा। क्या हुआ सर आपको? आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं दया सर। मैं किसी दया को नहीं जानता। हाँ सर, आप भूल गए सर, हम लोग सीआईडी में साथ में हैं। सीआईडी वाले? मतलब तुम पुलिस वाले हो? मेरा तो पुराना हिसाब चुकाना बाकी है पुलिस वालों से, समझे? ये सर क्या करना? सर आप अपने ऑफिसर पे गोली चलाएंगे? क्या हो गया सर आपको? एसीपी साहब जिंदा? एसीपी साहब जिंदा? एसीपी सर जिंदा है? क्या बात कर रहे हैं सर आप? सर इससे बेटर तो कोई न्यूज़ हो ही नहीं सकती है। पर अब तक कहाँ थे वो? क्या हुआ क्या था उनको? कुछ बताया उन्होंने? इस वक्त कहाँ है वो? या फिर अपने आप को बचाने के लिए कोई चाल है? चाले हम मुजरिमों के खिलाफ चलते हैं, अपनों के नहीं। तुमने पक्का देखा था ना उनको यार? मतलब तुम मिले थे, कितने पास से देखा तुमने? मतलब कितने पास से देखा था? यार अभिजीत, मैं एसीपी सर को नहीं पहचानूंगा। इतने साल साथ में काम किए हैं, ये दूर पास क्या होता है? वही थे। मैं उन्हें अंधेरे में भी पहचान सकता हूँ। मेरी उनसे बात हुई, वही थे यार। थे क्या है? हेलो, एसीपी सर जिंदा है? कब, कहाँ, कैसे दया सर को मिले, इसका पता चलते ही मैं आपको इन्फॉर्म करती हूँ। फोन चालू रखो, मुझे उनकी बातें सुननी है। ओके। तो उन्होंने आप पर गोली क्यों चलाई? क्योंकि उन्होंने मुझे नहीं पहचाना। हिलना मत, खोपड़ी उड़ा दूंगा। सर आप जिंदा है? सर आपने पहचाना नहीं सर? मैं दया सर, आप आगे मत बढ़ो। मैं किसी दया को नहीं जानता। सर आप भूल गए सर, हम लोग सीआईडी में साथ में हैं। सीआईडी वाले? मतलब तुम पुलिस वाले हो? मेरा तो पुराना हिसाब चुकाना बाकी है पुलिस वालों से। ये लो सर, क्या करना? सर आप अपने ऑफिसर पे गोली चलाएंगे? क्या हो गया सर आपको? अरे सर कहाँ हो आप? कब से ट्राई कर रहा हूं आपको। सचिन, मैंने एसीपी सर को देखा, एसीपी प्रद्युमन को देखा मैंने। एसीपी सर? सर ये कैसे हो सकता है? सचिन, मैं उन 3 ब्लैक एसयूवी का पीछा करते करते जंगल पहुंच गया। उस जंगल में एक टेंट था, टेंट के अंदर एसीपी प्रद्युमन थे, हमारे एसीपी सर। और सर जो ब्यूरो में हुआ वो भी तो आपने देखा ना सर? मुझे पता है सचिन, अगर वो सच है तो ये भी सच है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था एसीपी सर को ब्यूरो में ब्लास्ट में मरते हुए। तो आज मैंने उन्हें देखा अपनी आंखों से। सर लेकिन हमारे पास भी तो सारे सबूत हैं। एसीपी सर की कटी हुई बॉडी, उनका कटा हुआ हाथ। सर मुझे तो लग रहा है कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ है। मैं भी वही सोच रहा हूं सचिन। अगर एसीपी सर ब्लास्ट में शहीद हुए थे तो फिर वो टेंट पे कौन था? सचिन, वो एसीपी सर ही थे। वही आवाज, वही चेहरा, वही हाव भाव, वही थे। उनके मिजाज में कुछ बदल गए थे। वो मुझे पहचान नहीं रहे थे।
और जब मैंने सीआईडी के बारे में उनसे कहा तो वो नाराज हो गए, भड़क गए मुझ पर। सीआईडी का नाम सुना तो भड़क गया मतलब? हाँ सचिन, वो मुझे पहचान नहीं रहे थे। उन्होंने मेरी आंखों में आंख डाल के देखा और मुझ पर गन तान दी, गोली चलाई मुझ पे। सर क्या बोल रहे हैं सर आप? एसीपी सर आप पे गोली क्यों चलाएंगे? ये एसीपी सर नहीं हो सकते, उन्हीं की शक्ल में कोई और आदमी होगा ये सर। और तो और सचिन, एग्जीबिशन में जो ज्वेलरी की चोरी हुई थी वो सारी ज्वेलरी वहीं पर थी। मतलब जो एग्जीबिशन में चोरी हुई वो एसीपी सर ने की? हो सकता है सचिन। उस टेंट पे मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई काफी टाइम से वहां पे रह रहा था। खाना बना हुआ था, स्लीपिंग मैट्रेस था वहां पर, सब कुछ बड़ा प्लान लग रहा था। और अगर वो आदमी एसीपी सर नहीं है तो कोई क्रिमिनल है, और वो क्रिमिनल है तो हमारा काम है उस क्रिमिनल को पकड़ना। सचिन, एक काम करो, मैं तुम्हें एक लोकेशन भेजता हूं, तुम बैकअप स्टाफ को लेके वहां पे पहुंचो जल्दी। तावड़े, हाँ सर। नहीं कहीं है अंदर, चलो। एसीपी सर को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर गोली चलाने की जरूरत पड़ गई तो कमर के नीचे चलाना। नहीं, मेरा मतलब मुजरिम को जिंदा पकड़ना है हमें। वो टेंट शायद उस पेड़ के पीछे था। आओ। यहाँ तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा सर। आर यू श्योर कि यही जगह है? क्योंकि जंगल में तो हर जगह एक ही जैसी लगती है। सचिन, वो टेंट यहीं पर था। मैं एसीपी सर से यहाँ पे मिला था। मैं वहां उस तरफ से आया और वो टेंट यहाँ था। सर यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। किसी भी एंगल से ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पे कोई टेंट गाड़ा गया था। कम से कम टेंट निकालने का निशान तो होना चाहिए था सर। टेंट यहाँ से गायब हो गया, कैसे हो सकता है? सर हो सकता है कि आपको कोई... मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। एसीपी सर मुझे यहीं पे मिले थे। उन्होंने गन मेरे यहाँ ऐसे लगाई थी और गोली चलाई थी। मैं जान बचाकर भागा था यहाँ से। उन्हें लगा होगा कि उनके सीक्रेट हाइडआउट को हमने देख लिया है, इसलिए रातों रात जंगल से गायब हो गए। एसीपी सर है, एक कदम आगे ही चलते हैं, मगर हम भी उनके अंडर ट्रेंड हुए हैं। छोड़ेंगे नहीं उन्हें, पता करके रहेंगे। हो सकता है सर, जिस तरह आप बता रहे हो ये एसीपी सर ही हो सकते हैं, क्योंकि हाथों से ज्यादा उनका दिमाग चलता है। जो भी हो, जहां भी हो, हम उन्हें पकड़ के रहेंगे। मैं तब तक ये बात हमारे बीच रहेगी। वो तो ठीक है सर, लेकिन अपनी टीम को तो बताना ही पड़ेगा ना, प्रोटोकॉल जो है। सचिन, सुनाने मैंने क्या कहा? जब तक ये मैटर, ये बात क्लियर नहीं हो जाती, प्रोटोकॉल पोस्टपोन। ठीक है सर, ये बात हम दोनों के बीच ही रहेगी। जंगल को अच्छी तरह से चेक करते हैं। जंगल का कोना कोना छान मारो, फैल जाओ। यस सर। पूरी रात खाली कर दी यार, मिला कुछ भी नहीं। पता नहीं क्या ढूंढवा रहे थे। सर ये एसीपी साहब का आपको बार बार दिखना, ये आपका हेलुसिनेशन ही था? नहीं सचिन, थे तो वही। मैंने इतनी दूर से देखा जितनी दूर तुम खड़े। ये लो सर, क्या करना? सर आप पंपिंग ऑफिसर पे गोली चलाएंगे, क्या हो गया सर आपको? मैं समझ सकता हूं सर, आप एसीपी सर से बहुत क्लोज थे, और जब से ये हादसा हुआ है आप ये केस सॉल्व करने के लिए बहुत परेशान हो, इसीलिए हर वक्त आपके दिमाग में ये सब चलता रहता है। सर क्या है ना कि जब कोई किसी के बहुत करीब होता है तो रात दिन हर जगह हर चीज में वही इंसान नजर आता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा सचिन, मेरा दिमाग कुछ ज्यादा ही दौड़ रहा है। सर आप थोड़ा रेस्ट करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक काम करते हैं, हम लोग चलते हैं यहाँ से। नहीं सचिन, तुम लोग जाओ, मैं थोड़ी देर रुकता हूँ यहाँ पे। ठीक है सर, फिर मैं आपके साथ रुकता हूँ, इनको भेज देता हूँ मैं। नहीं 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 सचिन, मैं ठीक हूँ, मैं ओके, मेरी फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। आप लोग जाओ। अरे
यार मैं थोड़ी देर अकेले रहना चाहता हूँ। सर मैं आपको ऐसे छोड़। सचिन प्लीज, रिक्वेस्ट है, जाओ। ठीक है सर, आप अपना ख्याल रखिए। बाय। चलो। ये मेरा वहम था या सच? थे तो वो एसीपी सर ही, लेकिन अगर वो आदमी एसीपी सर नहीं कोई और है तो कौन है वो एसीपी सर का चेहरा वाला? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं वापस जंगल गया अकेले। मुझे लगा कि उस जंगल में कुछ ऐसा था जो शायद मैंने मिस किया। अब मैंने सोचा एक बार फिर ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। स्टोन? अंधेरे में चमकने वाला स्टोन। ओह, ये स्टोन यहाँ पे किसी को रात में रास्ता दिखाने के लिए डाला गया है। ये क्या चक्कर है? नियॉन स्टोन यहां से आके गायब। ग्राफिटी? फिर से वही ग्राफिटी। अब समझ में आ रहा है सब क्या है। एसीपी सर, बॉस, एसीपी सर वो भी बरबोसा के साथ। एसीपी सर बरबोसा के लिए ये सब कर क्यों रहे? मतलब मेरा वहम सही था। एसीपी सर बरबोसा के साथ क्या कर रहा है? एसीपी सर बरबोसा के लिए काम करते हैं।
कोई हरकत नहीं। मुंह से जरा सी भी आवाज निकली खोपड़ी उड़ा दूंगा। कर निकाल। क्या चल रहा है यहाँ पे? क्या कर रहे हो तुम सब यहाँ जंगल में? सर मुझे नहीं पता है, मुझे तो बस यहाँ पे पहरा देने के लिए कहा है और बोला गया कि जो भी दिखे सीधा गोली मार दो। अच्छा, ये कौन? इसे पहचानते हो? ध्यान से देख। हाँ? ये बॉस है हमारे और इन्हीं की वजह से हम यहाँ हैं। तुम लोग इस आदमी के लिए काम करते हो? हाँ सर, ये हम सबके बॉस। तो फिर ये कौन है? हमारे बॉस का राइट हैंड है। हमारे बॉस का राइट हैंड? ये बरबोजा तुम लोगों का बॉस नहीं है? सर जो फोटो आपने पहले दिखाई थी ना, वो हमारा बॉस है। बरबोजा तो हमारे बॉस के अंडर में काम करता है। क्या बरबोजा एसीपी सर के लिए काम करते हैं? कब से हो तुम लोग इस जंगल में? सर हमारा कुछ ठिकाना नहीं होता है, जहाँ जगह मिल जाती है हम वहाँ पे रुक जाते हैं। जैसे आज यहाँ है तो कल कहीं और क्या पता है तुम्हें इसके बारे में? क्या होने वाला आगे? क्या इन्फॉर्मेशन मिली है तुम्हें तुम्हारे बॉस से? सर मुझे कुछ नहीं पता है, सारे प्लान्स वो दोनों बनाते हैं, हम सारे लोग बस फॉलो अप करते हैं। अच्छा, फॉलो अप करते हो। तुम्हारा बॉस इस वक्त कहाँ है? इस वक्त तुम्हारा बॉस कहाँ है? सर वो उस कैंप में आज ही जंगल में आया। सर मैं क्या कह रहा हूँ सर, मुझे जाने दो, मुझे अपने गांव वापस जाना है। सर अगर उनको पता चला कि मैंने आपको बता दिया है उनके बारे में तो वैसे भी मुझे मार देंगे। मुझे उस टेंट तक पहुंचना होगा। उस टेंट से ही मुझे सारा रास्ता पता चल सकता है। सर ऐसा लग रहा है कि आसपास कोई है। इतना घना जंगल है, कोई जानवर होगा। और कौन होगा यहाँ पे? जानवर तो है मगर कौन सा होगा? कोई शेर? यहाँ तो कोई भी नहीं है। झूठ बोला उसने। लगता है वो गेम खेल गया मेरे साथ। अब आ गया हूं तो देख ही लेते हैं। बरबोजा। जी सर। एक बात अच्छी तरह से याद रखना, अगर तुम्हारा प्लान फेल हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सर ऐसा कुछ नहीं होगा, इस बार गलती से भी गलती नहीं होगी, मुझ पर यकीन रखिए। मुझे सोना हीरे नहीं चाहिए, मिशन सक्सेसफुल होना चाहिए, हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होना चाहिए। मुझे याद है, मुझे याद है। और तुम जो भी करोगे पुलिस को भनक तक नहीं लगनी चाहिए। अरे सर पुलिस को तो पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ कैसे हुआ। टेंशन मत दीजिए सर, सब सही होगा। ठीक है, देखता हूं। और हाँ, पूरे प्लान का एक एक स्टेप देखना है मुझे, समझे? सर कल सुबह मिलते हैं, मैं पूरे प्लान के साथ आऊंगा, डिटेल प्लान के साथ। ओके सर, ठीक है।
बॉस, इस सब का मास्टरमाइंड एसीपी सर है। बरबोसा भी उसके अंडर काम करता है। ये मेरे एसीपी सर तो नहीं हो सकते। एसीपी सर और बरबोसा कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। मुझे इन्हें रोकना होगा। कोई ना कोई सबूत इसी कमरे में मुझे मिलेगा। ज्वेलरी शॉप्स का नक्शा है। एक चमककृति ज्वेलरी शॉप और दूसरा मिट्टलामी ज्वेलरी शॉप। ये दोनों शॉप्स तो मुंबई में है। इसका मतलब नेक्स्ट टारगेट इनमें से कोई एक शॉप है। वो कोई चोरी के बारे में बात कर रहे थे। कोई तो सूंघने आया था। कौन? बॉस! बॉस! क्या हुआ रोमिल? हाँ? जंगल में एक आदमी जो आपकी फोटो दिखाकर आपके बारे में पूछ रहा है। क्या पूछ रहा था वो? हमारे सारे प्लान्स के बारे में पूछ रहा था। उसके पास गन भी है। मुझे लगता है कि वो एक पुलिस वाला है। और तूने सब कुछ बक दिया? बॉस, मैं आपके साथ गद्दारी कैसे कर सकता हूँ? मुझे अपनी जान प्यारी है ना। मैंने उसे सब झूठ बोल दिया और वहां से बच गया। कैसा दिखता था वो? लंबा चौड़ा था, एक पुलिस वाले की तरह दिख रहा था। उसने अपने एक हाथ से मुझे ऐसा पकड़ा जैसे मैं चींटी और वो हाथी। शेर जैसी ताकत थी उसमें सर। शेर जैसी ताकत? जानता हूं उसे मैं, मिला हूं उसे मैं। तो तुम पुलिस वाले हो। मेरा तो पुराना हिसाब चुकाना बाकी है पुलिस वालों से। सर क्या करना? सर आप पंपिंग ऑफिसर पे गोली चलाएंगे? क्या हो गया सर आप? सीआईडी का सीनियर इंस्पेक्टर दया, शेर दिल दया। बॉस, एक सीआईडी वाला जंगल में क्या कर रहा है? उसकी इतनी हिम्मत कैसे? जंगल का चप्पा चप्पा छान मारो। उस शेर को पकड़ कर लाओ मेरे सामने जिंदा। उसकी दहाड़ मैं बंद करूंगा। सीनियर इंस्पेक्टर दया। और अगले दिन जब मैं वहां जंगल में गया तो वहां पर कोई भी नहीं था। सब गायब। लगता है उन लोगों को पता चल गया था कि मैं उनके पीछे पड़ गया हूं। जगह ही बदल दी। बॉस, हमारे एसीपी सर गुंडों के बॉस? ऐसा कैसे हो सकता है सर? और वो परभूसा उनका चेला बन के घूम रहा है। सर, कहीं डबल रोल तो नहीं है? दो एसीपी सर? मैंने हिंदी पिक्चरों में देखा है सर। एक भाई पुलिस वाला होता है, एक भाई चोर होता है। वो दोनों बिछड़ जाते हैं मेले में और फिर पिक्चर के एंड में मिल जाते हैं। सर, मुझे लगता है कि आजकल आप कुछ ज्यादा ही मूवीज देख रहे हो। अरे अवनी प्लीज, मैं बहुत कंफ्यूज चल रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सामने लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। सर, बहुत बेचैनी हो रही है सर। उस टेंट में 2 ज्वेलरी स्टोर के ब्लूप्रिंट्स थे और आपको लगा उस स्टोर में कुछ होने वाला है। हाँ सर, मुझे लगा कि उन 2 ज्वेलरी स्टोर में कुछ तो है, कोई सीक्रेट। और मैंने किसी प्रोजेक्ट के बारे में जिक्र करते हुए सुना था, इसलिए मैंने 2 कदम आगे की सोच ली। और आपने उस चमककृति ज्वेलरी स्टोर में चोरी की।
हाँ सर। मैंने उनकी बात सुन ली थी। ज्वेलरी चोरी करना उनका मकसद नहीं था सर, कोई प्लान को एकम्प्लिश करना था उनको। मुझे सोना हीरे नहीं चाहिए, मिशन सक्सेसफुल होना चाहिए, हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होना चाहिए। और मैं नहीं जानता था कि वो क्या ढूंढ रहे थे वहां पे, इसलिए मैंने वो स्टोरी लूट लिया। जैसे हनुमान जी संजीवनी पहाड़ उठाकर लेकर आ गए थे एक जड़ी बूटी के लिए। सॉरी। वहां से निकलने से पहले मैंने वहां पे जानबूझकर वो चिप छोड़ दिया शार्क लोगों के पीछे। मैं जानता था कि वो लोग वहां पर आएंगे ज्वेलरी स्टोर लूटने के लिए, और जब देखेंगे कि वहां पे कुछ नहीं है तो वो चिप के जरिए मुझ तक पहुंचेंगे। और मैंने वो निशान ऐसा बना दिया था कि उनका ध्यान आकर्षित हो, वो चिप उनको मिल जाए और वो मुझ तक पहुंचे। पर सीआईडी एज यूजुअल द बेस्ट, पहले पहुंच गए। जब सीआईडी वहां ज्वेलरी स्टोर में थी, मुझे लगता है कि वो लोग वहीं आसपास ही होंगे, मगर आगे नहीं आए। हो सकता है लास्ट मोमेंट में प्लान बदल दिया हो। तो जरूर उस ज्वेलरी में कुछ है। वो ज्वेलरी तो हमारे पास है, उनके कनेक्शन का पोस्टमार्टम करते हैं, पता करते हैं ऐसा क्या राज छुपा है उसमें कि हमारे एसीपी साहब चोरों के राजा बन गए। अवनी, ऐसी ज्वेलरी तो मैंने टीवी सीरियल में बहुत देखी है, बहुएं पहनती। क्योंकि सर वो नकली ज्वेलरी है, गोल्ड प्लेटेड डुप्लीकेट ज्वेलरी। अरे मार्केट में नकली एसीपी सर घूम रहे हैं, ये तो फिर भी नकली ज्वेलरी है। पंखा आके खुली और मुंह बंद। यहाँ छोटी से छोटी चीज भी नहीं छूटनी चाहिए। सर मैं क्या बोल रहा था, दया सर होते ना तो अभी अभी पता चल जाता सर। सर उनको दया अभी भी शक के दायरे में है। पूर्वी, तुम्हें कुछ मिला क्या? नहीं सर, हम जो ढूंढ रहे हैं वो चमकृति ज्वेलर्स के ज्वेलरी में तो नहीं है। ऐसी कोई भी चीज नहीं जिससे हमें इसमें शक हो। उनका ये चमकृति वाला प्लान तो फेल हुआ, और उनका अगला स्टेप। उस टेंट पे मुझे 2 ज्वेलरी स्टोर का ब्लूप्रिंट मिला था। वो दूसरा ब्लूप्रिंट किसी मिथिलानी ज्वेलर का था। तो हो सकता है कि जो उनको चाहिए वो मिथिलानी ज्वेलर शॉप में हो। तो उनका अगला स्टेप मिथिलानी ज्वेलर्स ही होगा, लेकिन इस बार हम उनके लिए रेडी होंगे। और पहले हमें यह भी पता लगाना है कि उनका प्रोजेक्ट क्या है। और अगर एसीपी सर वहां गए तो उनका असली चेहरा दुनिया के सामने लाएंगे। अगर वो मुजरिम हैं, तो मुजरिम की तरह ही बर्ताव करेंगे उनके साथ। पर एक बात हम सबको याद रखना होगा कि पूरी प्लानिंग एसीपी सर ने की है। हमें उनसे 2 कदम आगे रहना होगा, नहीं तो हम लोग सोचते रह जाएंगे और वो हाथ साफ करके निकल जाएंगे। इस बार आप भी हमारे साथ चलोगे दया? आइसक्रीम ले लो, कुल्फी ले लो। अरे सर, जो चीज मुझे लाइफ में सबसे ज्यादा पसंद है वही बेचने के लिए यहाँ पे खड़ा कर दिया। अरे कस्टमर बना देते, 1-2 खा तो लेता कम से कम। पंकज फोकस, इस मिशन में कुछ भी गड़बड़ हो गई तुम्हारी वजह से तो तुमको जिंदगी भर ये कुल्फी बेचनी पड़ेगी, समझे?
लोग सामने के एंट्रेंस से तो नहीं आएंगे। सामने फ्रंट डोर पे सिक्योरिटी गार्ड है। एंट्री एग्जिट प्लान कुछ और ही किया होगा। लेआउट चेक कर चुके हैं हम लोग। बैक साइड से तो कोई एंट्री है नहीं। वॉल सॉलिड है, सीसीटीवी भी है। ऑफिशियल लेआउट के अकॉर्डिंग इस स्टोर की सिर्फ एक ही लीगल एंट्री और एग्जिट है। और अगर ये प्रोफेशनल गैंग्स है तो ये लीगल रूट तो नहीं अपनाएंगे एग्जिट करने के लिए। एग्जैक्टली। लेआउट को ठीक से चेक करो। कुछ और दिख रहा है क्या? अभी हम लोग लोकेशन पे हैं तो? नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं है। अभी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। हमारे पास जो लेआउट है इस स्टोर का, ये सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का लेआउट है, लेकिन इस ग्राउंड फ्लोर के ऊपर एक और फ्लोर भी तो है। दिल्ली में एक बार ऐसी एंट्री हुई थी, ऊपर से, छत पर से। यस, और ये मॉल है। इतनी रात को सारे स्टोर्स बंद होंगे, सारी दुकानें बंद होंगी, तो ये एक्सेस हो सकता है। आई हैव एन आइडिया। मैं और पूर्वी किसी बहाने अंदर जाते हैं, देखते हैं इस रूफ का स्ट्रक्चर कैसा है और इसका एक्सेस कहां से। ओ भैया जी, अरे भैया जी उठिए। इंस्पेक्शन टीम्स में हम लोग। वो ज्वेलरी स्टोर से कंप्लेन आया है कि इसका लीकेज हो रहा है, मुआयना करना पड़ेगा। पूरा स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, फिर रिपोर्ट बनानी पड़ेगी और कल के कल रिपोर्ट सबमिट भी करनी पड़ेगी। वो क्या है, बरसात शुरू होने वाली है ना, तो अभी अर्जेंट है, तो अभी ये मॉल खोलना है। जल्दी चाबी दो। अरे साहब, समय देख रहे हैं, रात हो गई है, ऊपर लाइट भी नहीं है और परमिशन भी नहीं है। आप कल आइएगा। अरे अर्जेंट ऑर्डर है, सरकारी काम है ये। नौकरी वोकरी पे आ रही है कि नहीं? और क्या नाम है तुम्हारा? राम भरोसे। हाँ, राम भरोसे। दुकान तो देखनी होगी, खोलिए। पर हमें तो किसी ने कुछ बताया ही नहीं। अरे तो मैनेजर से बात कर लो ना, हमारी बात हो चुकी है उनसे। आप कॉल करके देख लो, उसका ऑर्डर तो मानोगे ना? हाँ तो चलो कॉल करो उन्हें फटाफट। हेलो साहब, हम राम भरोसी सिक्योरिटी गार्ड बोल रहे हैं साहब। वो म्युनिसिपालिटी से कोई लोग आए हैं, वो नुमानी बोलते ना, मोइना वो करने के लिए। अरे जाने दे अंदर, गवर्नमेंट का मामला है, अर्जेंट है, जाने दे जाने दे। साहब मान गए? मान गए ना? हाँ। चाबी दे दो। ये चाबी लीजिए। और हाँ, जल्दी देख के जल्दी आइएगा। हम यहाँ से जा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर हम अकेले हैं। ठीक है। अरे बैठ जाओ तुम। मॉल फर्स्ट फ्लोर, वहीं से आ सकता है। कम ऑन। ज्वेलरी स्टोर।
कुछ आवाज आ रही है अंदर, यहीं से। All units, move in. Come on, fast. वो अपनी जगह से नहीं लेगा। पीछे, गन नीचे, गन नीचे, 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 बैग नीचे, बैग नीचे, नीचे। सब लोग लाइन में आओ, लाइन में आओ, लाइन में खड़े हो। बरबोसा, बोला था ना तुझे, पाताल से भी ढूंढ कर निकालेंगे हम। तुम लोगों के पास और कोई काम नहीं है क्या? हैं? लगता पूरी सीआईडी मेरे पीछे पड़ी हुई है। ए, पक पक बंद कर। एसीपी साहब कहाँ हैं? अरे यार अभिजीत भूल गए, उनको तो मैंने बम से उड़ा दिया था ना तुम सबके सामने। बकवास बंद कर बारबोसा। बता एसीपी सर कहाँ है? देख, यही सवाल अगर दया पूछेगा ना तो बहुत दर्द होगा जवाब देने में। तो बता, बता कहाँ है? अरे नहीं एसीपी साहब, आपको तो मुझसे खुश होना चाहिए। वो प्रद्युमन गया तभी तो आप बने ना नए एसीपी, नहीं तो उसका कोई प्लान नहीं था रिटायर होने का। वो तो पूरी एसीपी की लाइफ लॉन्ग मेंबरशिप लेके आया था यहाँ। Well done. सर, मुझे तुम सबसे यही उम्मीद थी। सर, सर, कुछ तो गड़बड़ है सर। अरे नहीं पंकज, कुछ गड़बड़ नहीं। एसीपी सर, हमें लगा कि आप तो कि मैं मर गया। पहले इस गद्दार से निपट लेता हूं। मुझे बर्बाद करने वापस आया था तू बारबोसा। क्या सोचा था तुमने कि मेरी टीम चुप बैठेगी, माफ कर देगी तुम्हें? मैं वापस आया अपनी टीम की खातिर, तुझ जैसे दुश्मनों के साथ हिसाब चुकता करने के लिए। आप मुझे बेवकूफ बना रहे हो ना? ये प्लान है ना आपका? मैं सिर्फ प्लान बना रहा था बारबोसा, सबूत ढूंढ रहा था। जब सीआईडी कुछ करती है ना तो किसी को कानो कान तक खबर नहीं पहुंचती, याद रखना। तेरा खेल तो अब खत्म हो गया बारबोसा। ब्लास्ट वाले दिन ही मैंने सोचा था कि तुझे कैसे पकड़ना है, कैसे खत्म करना है। बहुत अच्छा काम किया तुम लोगों ने। अब बारबोसा मेरे साथ जाएगा, इंटरपोल के मोस्ट वांटेड लिस्ट पर रही है, उन्हीं को सौंप दूंगा इसे। जिंदा छोड़ के बहुत बड़ी गलती की मैंने, बहुत बड़ी। सर हम भी चलते हैं आपके साथ। हाँ सर, आप अकेले मत जाइए, हम लोग चलते हैं साथ में। क्यों? तुम लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं है? चलो।
कैसी लगी मेरी एक्टिंग? थोड़ी देर के तो मुझे लगा था कि आप वाकई में एसीपी प्रद्युमन हो। क्या एक्टिंग की, अवार्ड मिलना चाहिए आपको। बरबुदा, तो मालूम है जब जंगल में दया ने मुझे देखकर एसीपी प्रद्युमन समझ लिया ना, तभी मैं समझ गया ये सारे पुलिस वाले होने के बावजूद भी इमोशनल फूल्स है, इमोशनल फूल्स। और तभी मैंने अपने चेहरे का इस्तेमाल करने का सोच लिया। मैं खुद कंफ्यूज हो गया था। अब सीआईडी टीम को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। 2 बार इन लोगों ने मेरी प्लानिंग फेल कर दी, इस बार सीआईडी खत्म। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.